जान लेते हैं कि सीबीएसई ने अपने पैटर्न में कौन कौन से चेंजेस किए हैं। कुछ चेंजेस हुए हैं जो आपके लिए अच्छे भी है, कुछ चेंजेस ऐसे लिए नेगेटिव हो सकते हैं क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की। इसको हम डेफिनेटली बहुत जल्दी सोल्व करेंगे, लेकिन आज आपको इसका एक बार प्रीव्यू दे देते हैं कि सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। जिसमें 25 मार्क्स, केमिस्ट्री भी 25, लेकिन बायो होती थी 30 मार्क्स में। ज्यादातर आपको 1 मार्कर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे क्या रहेगा, जो हाई वेटेज के क्वेश्चन है वो पहले करके और फिर जो आपके 1 मार्कर या जो एमसीक्यू बनेंगे, जैसे बायो थ्योरेटिकल है, उसमें आपको आंसर याद। हेलो एंड वेलकम टू आईएमएस एकेडमी। चलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं सीबीएसई का रिलीज किया हुआ सीबीएसई सैंपल पेपर, जिसमें कुछ चेंजेस हुए हैं जो आपके लिए अच्छे भी है, कुछ चेंजेस ऐसे भी है जो आपके लिए नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस से उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए आज हम जान लेते हैं कि सीबीएसई ने अपने पैटर्न में कौन कौन से चेंजेस किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुछ चीजें आपकी फिक्स है, जैसे पेपर आपका 80 मार्क्स का ही रहेगा, टाइम आपको वही 3 आवर्स का मिलेगा। मेन बात है क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की। इसके लिए सबसे पहले तो आपको पिछला पेपर रिकॉल करना होगा कि पिछले पेपर में क्या होता था। अगर मैं आपको उसका थोड़ा सा प्रीव्यू अगर दूं, तो उसमें अगर हम बात करें तो अगर आपने पेपर देखा होगा, जनरली स्कूल्स में क्या होता है कि आपका जो 9th क्लास का पेपर होता है, तो इंस्ट्रक्शंस यही होती है कि 9th क्लास से पेपर जो है वो सीबीएसई के पैटर्न पर बनना शुरू हो जाता है। और जो 10th क्लास में आपके प्री बोर्ड होते हैं वो तो स्ट्रिक्टली आपके क्या होते हैं, सीबीएसई पैटर्न पर ही होते हैं। लेकिन अभी आपको उसके बारे में मालूम नहीं होगा क्योंकि अभी आपने प्री बोर्ड नहीं दिया। लेकिन आपने हाफ ईयरली जैसे आपका आ रहा है, तो हाफ ईयरली आपका जो बेस होगा वो ज्यादातर सीबीएसई पैटर्न पर होता है। बट ये डिपेंड करता है कि स्कूल टू स्कूल की, कुछ स्कूल पहले वाला पैटर्न उठा रहे हैं और कुछ स्कूल्स नए वाला। तो आपको दोनों ही पैटर्न क्लियर होने चाहिए। पहले वाले पैटर्न में क्या होता था, जो प्रीवियस पैटर्न था उसमें हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो रहते थे 39 ही, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 पोर्शन रहते थे। फिजिक्स जिसमें 25 मार्क्स, केमिस्ट्री भी 25, लेकिन बायो होती थी 30 मार्क्स। और क्वेश्चंस को हमारा सेग्रीगेट नहीं किया जाता था, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों आपके मिक्स करके आते थे। अगर जैसे आपके उसमें 5 सेक्शन होते थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। इसमें क्या होगा कि सेक्शन ए ज्यादातर एमसीक्यू और अजर्शन रीजन बेस होता था, जिसमें आपके 16 क्वेश्चन एमसीक्यू रहते थे और लास्ट के जो 4 क्वेश्चन होते थे वो अजर्शन रीजन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते थे 20, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों मिक्स रहते थे और आपको एक ही शीट मिलती थी और आप उस पर सारा पेपर करते थे। सेक्शन बी में आपके 2 मार्कर क्वेश्चन रहते थे जो कि आपके 6 होते थे। सी में आपके 3 मार्कर क्वेश्चन रहते थे जो कि 7 होते थे। डी में आपके 5 मार्कर क्वेश्चन रहते थे जो कि 3 होते थे, जिसमें एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक बायो का होता था। सेक्शन ई में आपकी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होते थे, 3 होते थे ये भी, इसमें भी एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक बायो का होता था, और ये 4-4 नंबर का होता था। तो ये पैटर्न सीबीएसई ने इस बार थोड़ा चेंज कर दिया है। अब तक क्या हो रहा था कि जो आपके क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये सारे एक साथ आ रहे थे। अब क्या होगा कि आपके पास इस बार जो पेपर आएगा, इस बार आपका उसमें बायो का पोर्शन अलग रहेगा, केमिस्ट्री का पोर्शन अलग रहेगा और फिजिक्स का पोर्शन अलग रहेगा। और ऑर्डर भी यही रहेगा, सबसे पहले उसमें बायो, उसके बाद केमिस्ट्री और सबसे लास्ट में फिजिक्स। और इस बार आपके 5 सेक्शन नहीं होंगे, जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस होंगे इस बार आपके 3 होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। चलिए, ये है सीबीएसई का पेपर जो सीबीएसई ने इस बार रिलीज करा है। इसको हम डेफिनेटली बहुत जल्दी सोल्व करेंगे, लेकिन आज आपको इसका एक बार प्रीव्यू दे देता है कि सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। एक तो बच्चों सबसे पहले जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है आपके, इसमें इस बार आपके 39 ही क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे आपके पहले पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 39 ही होते थे, उतने ही क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन सेक्शन इस बार 3 है, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में रहेगा बायो का पोर्शन, सेक्शन बी में रहेगा केमिस्ट्री का पोर्शन एंड सी में रहेगा फिजिक्स। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ये पर्टिकुलर पेपर ओपन करके, तो इसमें क्या हुआ है कि जो बायो के क्वेश्चंस है उसमें ज्यादातर आपको 1 मार्कर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू। इसके बाद ये देख सकते हो आप सभी, इसमें ये 1 मार्कर क्वेश्चन है काफी सारे। इसके बाद फिर जब आप देखोगे तो इसमें 2 मार्कर क्वेश्चंस भी आएंगे और 3 मार्कर भी। लेकिन क्या है कि जो केमिस्ट्री का आप देखोगे उसमें एमसीक्यू कम होंगे एज कंपेयर टू बायो पोर्शन। और जब आप बात करोगे फिजिक्स के पेपर की, तो फिजिक्स के पेपर में आपको एमसीक्यू बहुत ही कम देखने को मिलोगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी एमसीक्यू नहीं है, एमसीक्यू होंगे लेकिन कम होंगे। तो सीबीएसई ने इस बार गेम खेला है आपके साथ,
उसने क्या करा है, जो हाई वेटेज के क्वेश्चन है वो ज्यादातर फिजिक्स से डाले हैं और ऑलमोस्ट लगभग 10 क्वेश्चन डाले हैं केवल फिजिक्स से। बायो का पोर्शन सबसे ज्यादा है और केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो मीडियम है, यानी कि उसमें से क्वेश्चन आपके मॉडरेट नंबर के आएंगे। अब इसमें क्या बच्चे गलती करने वाले हैं, इसमें बच्चे गलती ये करेंगे कि अगर आप सीक्वेंस से ही पेपर को उठाओगे, सबसे पहले अगर आप इसमें क्या कर रहे हो, बायो उठा रहे हो, फिर आप केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स उठा रहे हो, तो कई बार क्या होता है कि फिजिक्स के जो क्वेश्चंस है उसमें न्यूमेरिकल्स है और लास्ट टाइम पे जब आपके पास एक प्रेशर आता है बोर्ड में कि अब टाइम कम रह गया है, तो उस टाइम पे आप जल्दबाजी में गलती करते हो। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, कुछ स्ट्रेटजी हम बनाएंगे, तो वहां पे आपको पेपर को उल्टा सोल्व करना है। आप अगर फिजिक्स का पोर्शन पहले उठाओगे, उसके बाद फिर आप केमिस्ट्री या बायो उठा सकते हो, तो उससे क्या रहेगा कि जो हाई वेटेज के क्वेश्चन है वो पहले करके, और फिर जो आपके वन मार्कर या जो एमसीक्यू बनेंगे, जैसे बायो थ्योरेटिकल है, उसमें आपको आंसर या तो आता है या नहीं आता, उसमें ऐसा सॉल्यूशन का कोई पार्ट नहीं होता, तो उसे आप बाद में कर सकते हो। तो इस तरह की कुछ स्ट्रेटजी हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे जब हम ये पेपर सोल्व करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो का मकसद केवल यही था कि आपको बताना था कि सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो आपको याद रखना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 39 ही है, लेकिन सेक्शन 3 है जिसमें बायो पहले रहेगा, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स रहेगा। फिजिक्स में हाई वेटेज के क्वेश्चन आएंगे और बायो में जो है वो लो वेटेज के क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू सबसे ज्यादा बायो में रहेंगे और केमिस्ट्री का जो पोर्शन रहेगा वो मीडियम रहेगा, उसमें सभी तरह के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह की वीडियो और पेपर से जुड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहिए आईएमएस एकेडमी से। थैंक यू एवरीवन।